Assalamu alaikum. Good morning and good afternoon to all of you. We already completed our question number 1 and question number 2 of practice set 1.1. Now in this video we will see question number 3. So let's go for it. पहले मैं क्वेश्चन रीड कर लेता हूं, फिर हम करते हैं एग्जांपल्स. From the information given below, find which of the point is between the other two. If the points are not collinear, state so. कुछ क्वेश्चंस हमको दिए हैं, हमको पता करना है कि कौन सा पॉइंट जो है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 जो है P, Q एंड R दिया है. अब उन तीनों पॉइंट्स में से कौन सा पॉइंट है जो दो पॉइंट्स के बीच में आएगा, वो भी हमको बताना है. और अगर वो कोलिनियर नहीं है, यानी कि 1 बाय 1 अगर वो नहीं आते हैं, तो वो भी हमको बताना है. ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. डिस्टेंस बिटवीन PQ दिया है, सॉरी PR दिया है. डिस्टेंस PR दिया है 7. ठीक है. डिस्टेंस बिटवीन PQ दिया है 10 एंड डिस्टेंस बिटवीन QR दिया है इज इक्वल्स टू 3. देखिए, सबसे पहले इसके अंदर आपको क्या आइडेंटिफाई करना है. इन तीनों डिस्टेंस में से सबसे बड़ा डिस्टेंस कौन से टर्म को दिया गया है. देखिए, इसमें 7 है, इसमें 10 है, इसमें 3 है, तो सबसे बड़ा डिस्टेंस कौन सा है 10. ठीक है, ये आप पहले पता कर लेंगे सबसे बड़ा डिस्टेंस कौन सा है 10. ठीक है. उसके बाद में जो दो डिस्टेंसेस बचे हुए हैं, उन दोनों को ऐड करके आपको देख लेना है कि दोनों का सम 10 ही आता है क्या. ठीक है, दोनों को प्लस करने के बाद में 10 ही आता है क्या, ये आपको सेकंड टर्म में कंसीडर कर लेना है. अगर ये दोनों का टर्म भी अगर 10 आता है, इसका मतलब वो तीनों पॉइंट्स कैसे हैं, कोलिनियर है, 1 बाय 1 आने वाले हैं. यानी कि स्ट्रेट लाइन पर अगर हम उनको प्लॉट करेंगे तो वो 1 बाय 1 आएंगे और कोई एक पॉइंट जो है मिडल में होगा. अब मिडल में जो पॉइंट होगा उसको हम किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे वो भी देखते हैं हम. ये पहली कंडीशन है, सबसे बड़ा नंबर देख लेना है आपको जो नंबर है. उसके बाद में जो बचे हुए नंबर है, अगर उन दोनों को ऐड करने के बाद में भी वो बड़ा नंबर आता है, तो इसका मतलब ये है कि वो तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है. ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं. सॉल्यूशन. वी हैव, देखिए, जो सबसे बड़ा डिस्टेंस होता है उसको आपको लिख लेना है पहले. DPQ इज इक्वल्स टू 10. इसको इक्वेशन नंबर 1 हम दे देंगे. ठीक है. अब इसके बाद में नाउ ये दोनों टर्म्स की एडिशन करनी है. देखिए कैसे लिखेंगे. DPR प्लस DQR इज इक्वल्स टू, इसकी वैल्यू रखना है और इसकी वैल्यू रखना है. PR की कितनी है 7 प्लस DQR की कितनी है 3 इज इक्वल्स टू 10. इसको क्वेश्चन नंबर 2 दे देना है, इक्वेशन नंबर 2 दे देना है. देखिए दोनों की वैल्यू क्या है 10 है. ठीक है, क्या लिखेंगे. फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 से हम लोग क्या बता सकते हैं, सो दैट देयरफॉर PQ इज इक्वल्स टू DPR प्लस DQR. ठीक है, ये दोनों कैसे हो गए, इक्वल हो गए. देखिए PQ की वैल्यू कितनी है 10, इन दोनों की वैल्यू कितनी है 10. ठीक है, इसका मतलब क्या हो गए, ये इक्वल हो गए. ठीक है. अब हमको बताना है कि कौन सा P, Q और R में से कौन सा पॉइंट जो है मिडल में आता है. ये अपनी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई. यहां पर लिखेंगे देयरफॉर पॉइंट्स P, Q एंड R आर कोलिनियर. ठीक है, आर कोलिनियर. और उसके बाद में लिखेंगे P, Q, R.
इसका मतलब होता है कि ये एक ही स्ट्रेट लाइन के अंदर 1 बाय 1 आते हैं। अब देखिए यहां पर ये जो टर्म मैंने लिखा हूं यहां पर, इस टर्म के अंदर जो अल्फाबेट रिपीट हो रहा है दोनों भी टर्म के अंदर, आर जो है रिपीट हो रहा है, ठीक है, यहां पर भी आ रहा है और यहां पर भी आ रहा है। इसका मतलब ये पॉइंट आर जो है वो दोनों पॉइंट्स के मिडल में होगा, ठीक है। जो पॉइंट यहां पर रिपीट हो रहा है वो पॉइंट कैसा होगा, बचे हुए दो पॉइंट्स के बीच में होगा, ठीक है। इसका अगर डायग्राम हम बनाए तो इस तरह का कुछ डायग्राम बनेगा। देखिए पी आर जो है मिडल में होगा, पी आर का डिस्टेंस कितना बताया है 7, ठीक है। इसको थोड़ा सा बड़ा ले लेंगे 7, एंड क्यू आर का डिस्टेंस जो है 3, तो यहां पर लिखेंगे आप 7 और ये हो जाएगा 3। तो डिस्टेंस के हिसाब से आपको ये डायग्राम उसके अंदर बनाना है, ठीक है। इस तरह से इस क्वेश्चन को लिखना है। यहां पर एक सेंटेंस और लिखना है, therefore point R is between points P and Q, ठीक है। इस तरह से करना है सॉल्व, बहुत ही इजी है। बस आपको ये जो कंडीशंस है ये कंडीशंस के ऊपर ध्यान रखना है, और जो अल्फाबेट यहाँ पर रिपीट हो रहा है वो अल्फाबेट हमेशा बचे हुए दो के बीच में आएगा, बिटवीन में आएगा, ठीक है। ये कंडीशन आपको ध्यान में रखनी है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम करते हैं अगला क्वेश्चन। आइए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन मैंने लिख लिया वो ऑलरेडी, ये क्वेश्चन है। अब देखिए इसके अंदर डी आर एस 8 दिया है, डिस्टेंस ऑफ एस टी 6 दिया है, एंड डिस्टेंस ऑफ आर टी 4 दिया है। मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि आपको सबसे बड़ा जो डिस्टेंस है वो पहले देख लेना है। इनमें से सबसे बड़ा डिस्टेंस जो है 8 है, ठीक है। और बचे हुए दो की एडिशन करके देखना है हमको, वो 8 आती है क्या, 6 और 4 10 हो जाता है, 6 + 4 10। यानी कि ये जो 3 पॉइंट है आर एस एंड टी, तो ये कोलिनियर नहीं होंगे, ठीक है। अगर कोलिनियर नहीं होंगे तो हम बता नहीं पाएंगे कि कौन सा पॉइंट जो है मिडल में है। चलिए देखते हैं इसको किस तरह से करना है। वी हैव, सबसे बड़ा डिस्टेंस आपको ले लेना है पहले, डी आर एस इज इक्वल्स टू 8। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देंगे, थोड़ा दूर लिख लूं मैं, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देंगे, ठीक है। अब बची दो कंडीशंस, नाउ डिस्टेंस एस टी प्लस डिस्टेंस आर टी इज इक्वल्स टू, एस टी और आर टी की वैल्यूज यहां पर रखना है। एस टी कितना है 6 है, आर टी कितना है 4 है, कितना हो जाएगा 10। इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देंगे, ठीक है। क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 से हम लोग क्या बता सकते, इस कंडीशन को लिखना है, डी आर एस इज नॉट इक्वल्स टू डी एस टी प्लस डी आर टी, ठीक है। देखिए इक्वल नहीं हो रहे हैं क्योंकि डी आर एस की वैल्यू कितनी है 8, और इन दोनों को मिलाकर के आ रहा है 10 आ रहा है। इसका मतलब ये और ये इक्वल नहीं है। therefore these points are non-collinear. These points are non-collinear points, ठीक है। इस तरह से करना है। अगर ये नॉन कोलिनियर है तो हम बता ही नहीं सकते हैं कि कौन सा पॉइंट जो है वो मिडल में आएगा दो पॉइंट्स के, ठीक है। सो इस तरह से करना था। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, फिर हम करते हैं अगला प्रॉब्लम। आइए करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है डी, डिस्टेंस बिटवीन ए बी 16 दिया है, डिस्टेंस बिटवीन सी ए 9 दिया है, एंड डिस्टेंस बिटवीन बी सी दिया है 7, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन देखेंगे हम, तीनों में से सबसे बड़ा डिस्टेंस कौन सा है, ये वाला 16 है, और बचे हुए दो डिस्टेंस को मिलाकर 16 आता है क्या,
सो 9 प्लस 7 भी कितना होता है, 16 होता है। ठीक है, चलिए इसका मतलब ये तीनों पॉइंट्स जो है ए बी सी ये कोलिनियर पॉइंट्स है। अब हमको देखना है कि कौन सा पॉइंट जो है दो पॉइंट्स के मिडल में आएगा, बिटवीन में आएगा। तो पहले सॉल्व करते हैं। वी हैव, बड़ा डिस्टेंस जो है वो लेना है, डी ए बी इज इक्वल टू 16, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे हम। ठीक है, नाउ बचे हुए दोनों डिस्टेंस डी सी ए इज इक्वल प्लस डी बी सी इज इक्वल्स टू, इसकी वैल्यू रखना है और इसकी वैल्यू रखना है। सी ए की वैल्यू कितनी है, 9 है, एंड बी सी की कितनी है, 7 है। ठीक है, सो इन दोनों को मिला के कितना होता है, 16 हो जाता है। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देंगे। क्या बोलेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 से क्या बता सकते हैं, देयरफॉर डी ए बी इज इक्वल्स टू डी सी ए प्लस डी बी सी। अब देखिए मैंने आपको बताया था अगर ये इक्वल आ जाता है तो आपको देखना है कि कौन से दो पॉइंट जो है, कौन सा पॉइंट रिपीट हो रहा है। देखिए यहाँ पर सी जो है रिपीट हो रहा है, इसका मतलब पॉइंट सी जो है वो ए और बी के मिडल में होगा, बिटवीन में होगा। चलिए यहां पे लिखेंगे देयरफॉर पॉइंट्स ए बी एंड सी आर कोलिनियर, दैट इज, इस तरह से लिख सकते हैं ए सी बी। अब ए सी बी क्यों लिखे हैं हमने, क्योंकि सी जो है वो मिडल में आ रहा है। ठीक है, देयरफॉर पॉइंट सी इज बिटवीन, पॉइंट सी इज बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी। ठीक है, ए एंड बी के बीच में कौन सा पॉइंट है, पॉइंट सी। डायग्रामेटिकली किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, पॉइंट ए। ठीक है, अब देखिए ए और सी के बीच में कितना डिस्टेंस है, 9 का डिस्टेंस है, तो यानी कि सी यहां पर कहीं आएगा, और बी और सी का डिस्टेंस कितना है, 7, तो वो छोटा डिस्टेंस आएगा, ये 7 और ये 9, ये बड़ा डिस्टेंस है, ये छोटा डिस्टेंस है। इस तरह से आपको एक नंबर लाइन के ऊपर इनको प्लॉट करना है। ठीक है, सो इस तरह से सॉल्व करना था क्वेश्चन नंबर 3। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप इसको लिख सके। फिर हम करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में कुछ इस तरह के डिस्टेंसेस दिए हैं। डिस्टेंस बिटवीन LM 11 दिया है, डिस्टेंस बिटवीन MN 12 दिया है, एंड डिस्टेंस बिटवीन NL दिया है 8। ठीक है, इसमें सबसे बड़ा डिस्टेंस कौन सा है, 12 का है। तो 11 और 8 को मिलाए तो 12 तो नहीं होते। इसका मतलब ये 3 पॉइंट जो है L, M एंड N, ये पॉइंट कोलिनियर नहीं है। ठीक है, इसीलिए हम बता नहीं पाएंगे कि कौन सा पॉइंट बाकी बचे हुए दो पॉइंट्स के बिटवीन में आएगा, यानी कि मिडल में आएगा। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं। वी हैव, बड़ा डिस्टेंस कौन सा है, DMN इज इक्वल टू 12, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दे। नाउ बचे हुए दोनों डिस्टेंस ले लेंगे, DLM प्लस DNL इज इक्वल टू 11 प्लस 8। ठीक है, 11 प्लस 8 कितना हो जाता है, 19। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, क्या है इक्वेशन नंबर 1, DMN
इज नॉट इक्वल्स टू डी एल एम प्लस डी एन एल। ठीक है, इन दोनों टर्म को, ये वाला टर्म जो है इक्वल नहीं है, क्योंकि इसका आंसर 12 आ रहा है और इसका आंसर जो है दोनों का एडिशन 19 आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये दोनों इक्वल नहीं है। देयरफॉर पॉइंट्स एल एम एंड एन आर नॉन कोलिनियर, पॉइंट्स। ठीक है, इस तरह से इसको सॉल्व करना था, बहुत ही इजी है आपका ये प्रैक्टिस सेट। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप इसको बुक में लिख सकते। फिर हम करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, डी एक्स वाई दिया है 15, डी वाई जेड दिया है 7 एंड डी एक्स जेड दिया है 8। सबसे बड़ा डिस्टेंस कौन सा है? डी एक्स वाई, यानी कि 15 बड़ा है, और बचे हुए दोनों को ऐड करने के बाद में, यानी कि 7 और 8 को अगर हम ऐड करते हैं तो वो भी 15 आता है। यानी कि एक्स वाई जेड ये पॉइंट्स कैसे होंगे? कोलिनियर पॉइंट्स होंगे। लेकिन हमको फिर बाद में ये पता करना है कि कौन सा पॉइंट बचे हुए दो पॉइंट्स के बिटवीन में आता है, मिडल में आता है। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। वी हैव dxy is equals to 15, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए। नाउ dyz is equals to 7, oh sorry, dyz प्लस dxz, ठीक है, इज इक्वल्स टू dyz की वैल्यू कितनी है? 7 है। dxz की वैल्यू कितनी है? 8 है। दोनों को ऐड कर दिए, कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दीजिए। क्या बता सकते हैं? अब देखिए, इसका भी आंसर 15 आया, इन दोनों का एडिशन भी 15 आया। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या बता सकते हैं हम? दिस टर्म इज इक्वल टू दिस टर्म, यानी कि dxy इज इक्वल्स टू dyz प्लस dxz। ठीक है, अब देखिए यहां पे कौन सा जो टर्म है, कौन सा जो पॉइंट है वो रिपीट हो रहा है, यानी कि z दोनों भी बार आ रहा है। इसका मतलब z जो पॉइंट है वो x और y के बिटवीन में आएगा। हाँ, तो दोनों टर्म्स कैसी हो गई? इक्वल हो गई। अब यहाँ पर देखिए z जो है वो दोनों बार आ रहा है, पॉइंट z जो है दोनों बार आ रहा है। इसका मतलब ये है कि पॉइंट z जो है वो x और y के बिटवीन में होगा, मिडल में होगा। ठीक है, क्या लिखेंगे? Therefore points x, y and z are कोलिनियर। ठीक है, आर कोलिनियर। कोलिनियर मतलब किस तरह से बताना है? दैट इज एक्स जेड वाई। ठीक है, एक्स जेड वाई। देखिए यहां पर मैं डायग्राम बना देता हूं इसका। पॉइंट एक्स है, ठीक है। अभी एक्स जेड कितना है? यहां पर 8 है। ठीक है, तो z को मैं यहां थोड़ा सा दूर ले लेता हूं, और y और z के बीच में कितना डिस्टेंस है? 7 का, यानी कम है, तो मैं इसको यहां ले लेता हूं। ठीक है, 8 प्लस 7, टोटल x और y, टोटल x टू y का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। ठीक है, पॉइंट्स x, y एंड z आर कोलिनियर, दैट इज इस तरह से कोलिनियर बताना है, x z y, x z y। ठीक है, देयरफॉर point Z is between points X and Y। ठीक है, इस तरह से इसको करना है। बहुत ही इजी प्रॉब्लम है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप इसको बुक में लिख सके। फिर हम करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 6।
ठीक है, इस क्वेश्चन नंबर का ये लास्ट क्वेश्चन है। देखिए क्या करते हैं, क्या है इसमें। डिस्टेंस डी दिया है 5, डिस्टेंस ई एफ दिया है 8 एंड डिस्टेंस डी एफ दिया है 6। ठीक है, यानी कि सबसे बड़ा डिस्टेंस कितना कौन सा है, 8 जो है वो सबसे बड़ा डिस्टेंस है। ठीक है, अब 6 और 5 एंड 6 को अगर हमने ऐड किया तो 8 आएगा क्या, नहीं आएगा, 11 हो जाता है। ठीक है, इसका मतलब ये डी ई एफ जो पॉइंट्स है ये कोलिनियर नहीं है, और इसी हिसाब से हम यहाँ पर बता नहीं सकेंगे कि कौन सा पॉइंट जो है बचे हुए दो पॉइंट्स के मिडल में यानी कि बिटवीन में आता है। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। वी हैव डी ई एफ इज इक्वल्स टू 8। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए। नाउ डी डी ई प्लस डी डी एफ इज इक्वल्स टू दिस 5 प्लस दिस 6 विच इज इक्वल्स टू 11। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 से हम क्या बता सकते हैं, दिस टर्म एंड दिस टर्म इज नॉट इक्वल। ये वाली इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 जो है वो इक्वल नहीं है। ये दो कंडीशंस जो है, ये दो टर्म्स जो है वो इक्वल नहीं आ रहे हैं, क्योंकि इसका आंसर 8 है और इसका 11 है। ठीक है, देयरफॉर DEF is not equals to distance DE plus distance DF. ठीक है, is not equals to this point. So यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, अब हमको पता ही नहीं है कि ये पॉइंट जो है कोलिनियर नहीं है। हमको पता है कि ये पॉइंट जो है कोलिनियर नहीं है क्योंकि ये इक्वल नहीं हो रहे। Therefore points D, E and F are non-collinear. ठीक है, इस तरह से इस क्वेश्चन नंबर को सॉल्व करना था। क्वेश्चन नंबर 3 हमने सॉल्व किया, उसके अंदर 6 क्वेश्चंस थे, टोटल 6 क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आपको क्या करना है, इसका स्क्रीनशॉट लेना है और आपको आपकी बुक में कंप्लीट इसको कर लेना है। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ नाइस डे।